आप एक दिन में कितनी साइकिल चलाते होगे? मुझे यकीन है 2 या 3 या 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 किलोमीटर। लेकिन आज एक ऐसे युवा से मेरी बातचीत हो रही है जो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा फीट तक साइकिल से ही पहाड़ पर चढ़ चुके हैं। और आप इनके रिकॉर्ड सुनिए। पहले ऑल इंडिया साइकिलिंग कर चुके हैं, माउंट किलिमंजारो पे साइकिलिंग कर चुके हैं, एवरेस्ट बेस कैंप पे साइकिलिंग कर चुके हैं, काला पत्थर साइकिलिंग कर चुके हैं, रेंजुला पास साइकिलिंग कर चुके हैं, साइकिलिंग कर चुके हैं, माउंट यूनम साइकिलिंग 20,300 फीट वहाँ साइकिलिंग कर चुके हैं, माउंट फ्रेंड सिप साइकिलिंग कर चुके हैं, और अभी अन्नपूर्णा बेस कैंप साइकिलिंग करके इन्होंने एक नया कीर्तिमान रचा है। आपको बता दूं कि ऐसा करने वाले वो विश्व के चौथे और भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। सोचिएगा। साथ ही पूर्व से पश्चिम और अरुणाचल से गुजरात बाइक राइड कर चुके हैं। सोचिए, सिर्फ साइकिलिंग नहीं, बाइक राइड में भी इनका कोई जवाब नहीं है। सबसे कम टाइम में उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी बाइक राइड कर चुके हैं। इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश यूथ अवार्ड सीएम द्वारा भी मिल चुका है। और ये बकायदा साइकिलिस्ट भी हैं, पर्वतारोही भी हैं और रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। इनकी कंपनी भी चलती है रस्ट एडवेंचर कंपनी। तो ये सब चीज़ें एक ऐसा युवा हैंडल करता है। सोचिए कितनी बड़ी कीर्तिमान ये रच रहे हैं। गांव सुनेंगे तो यकीनन आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल ये गोरखपुर के बांस गांव से एक गांव है गुरसैरा, जहां से ताल्लुक रखते हैं। उम्र कितनी होगी? 30। तो सोचिए एक युवा इतनी सारी कीर्तिमान रच चुका है। अब आज इनकी कहानी आपको न्यूज़ दस्तक पे देखने को मिलेगी। यकीनन इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पसंद कीजिएगा और इस लड़के को बधाई दीजिएगा, क्योंकि उम्र भले 30 साल है लेकिन तजुर्बा वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत बहुत स्वागत आज न्यूज़ दस्तक पे उमा भैया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पता है, नाम क्या है, चीज़ें थोड़ी बता दीजिए अपने बारे में। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए मेरा नाम उमा सिंह है। प्रोफेशन से मैं साइकिलिस्ट और माउंटेनियर हूँ और मेरे गांव का नाम गुरसैरा है, जो गोरखपुर ज़िले का एक छोटा सा प्यारा सा गांव है। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी सर। तो कैसे स्टार्टिंग, कैसे ये चीज़ें हुई, कैसे आपको लगा कि साइकिलिस्ट बनना है, पर्वतारोही बनना है, कैसे स्टार्टिंग हुई आपकी? तकरीबन सन 2019 में मैं आरपीएफ की तैयारी कर रहा था, रेलवे पुलिस फोर्स का। वहीं पर माउंट एवरेस्ट के बारे में क्लास में कुछ बहुत डीपली पढ़ा दिया गया था। फिर वो मेरे अंदर आ गया। फिर मैं सर्च करने लगा माउंट एवरेस्ट कैसे लोग क्लाइंब करते हैं, क्या है। फिर मैंने डिसाइड कर लिया। उसी टाइम से मैं इस फील्ड में लग गया। कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से। अच्छा। डीडीयू से। एंड 9वीं 10वीं तो यहीं उन्वल में ही हुआ। अच्छा। और 12वीं अपना भटौली इंटरमीडिएट कॉलेज से हुआ। ग्रेजुएशन महाराणा प्रताप एमपी कॉलेज जंगल धूसर से हुआ। अच्छा। और यानी कहीं ना कहीं इसी बैकग्राउंड से आप उभरे हैं पूरा। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, मतलब बैकग्राउंड सब कुछ ही रहा है। हाँ। लाइक घूमना, खाना, रहना, खेलना। गांव का युवा कैसे सोच सकता है माउंट एवरेस्ट जाने के लिए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसे स्टार्टिंग, हमारे कहानी क्या है आपकी स्टार्टिंग की? सभी गांव के युवा क्या है ना, बस एक ही चीज़ पर टारगेट रहता है, जॉब, गवर्नमेंट जॉब। उसके लिए वो एक बार शहर को जाते ही हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। सेम वही हाल मेरा भी था। मैं भी उसी एनवायरनमेंट में था। फिर उसी क्लास में माउंट एवरेस्ट के बारे में इतना डीप पढ़ा दिया गया कि माउंट एवरेस्ट ऐसा है, इस पर जाने वाले लोग इतने मर जाते हैं। बहुत सारी चेतावनियाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बताया गया वो सर के द्वारा। तो फिर अच्छा लगा वो। तो आपके मन में हाँ, तो फिर वो लगभग 1 हफ्ते तक लगातार माउंट एवरेस्ट के बारे में सर्च किया, देखा क्या है, कैसे है। फिर लगा इस फील्ड में जाना है।
ये तो जो पहले से पता था कि कोई पर्वतारोही बन सकता है या साइकिलिस्ट साइकिल से बकायदा वहां पे पहुंचा जा सकता है? मैं जब पर्वतारोही की ट्रेनिंग करने गया तब जाके पता चला इस फील्ड को पर्वतारोही बोलते हैं, माउंटेनियर बोलते हैं। हाँ, उसके पहले कुछ भी नहीं पता था, बस माउंटेन मालूम था, इंग्लिश में माउंटेन, हिंदी में पहाड़। हाँ, रॉक भी उसी में एक फेस आता है, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह वगैरह, कुछ भी आइडिया नहीं था। सब कुछ ट्रेनिंग से, गूगल से, यूट्यूब से सर्च करते 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 यहाँ निकल पे गया। कब स्टार्टिंग हुई? मेरा अक्टूबर सन 2020 में मैंने पहला कदम रखा बीएमसी से, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स से। वहाँ से फिर मेरी पूरी जर्नी लगातार सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू का ट्रेनिंग है, बेसिक रॉक क्लाइंबिंग, एडवांस रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर, बहुत सारे। उसके बाद ट्रेनिंग जितनी भी है A to Z सब कुछ कंप्लीट कर लिया और आज के डेट में मैं खुद इंस्ट्रक्टर बन गया बहुत उसका। बढ़िया। एक चीज मुझे बताइए, जब परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? शुरू में तो सबने सवाल उठाए होंगे कि क्या ये पहाड़ पे जाना डर है, ये सब चीजें हैं, कैसे करोगे, कैसे साइकिल से चलोगे, क्या चीजें हैं, कैसे लोगों ने सवाल उठाए? देखिए, गांव है, गांव के लोग बहुत सिंपल तरीके से लिविंग है सबका। लाइक बचपन में खेलना, फिर बड़े होकर पढ़ाई करना, फिर नौकरी करना, फिर शादी करना, फिर ख़त्म हो जाना, लाइफ यही सबका है। बस इस रूटीन से जब मैं हटकर निकला तो मेरे को खुद नहीं पता था आगे का रास्ता। तो सोचिए फैमिली वालों का कहाँ पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा। मेरे को तो 10% पता था, फैमिली वालों को तो 100% अंधकार दिख रहा था। तो उस अंधकार में कोई भी फैमिली अपने बेटे को नहीं ढकेलना चाहेगी, ना ही भेजना चाहेगी। तो पहले तो दिमाग में आपने सबसे पहले घर वालों को कब बताया कि मम्मी जाना है, पापा जाना है, भाई जाना है? एक हफ्ते बाद जब मैं पूरी तरीके से एडिक्ट हो गया, डिसाइड कर लिया, तो लाइफ में पहली बार मैंने अपना डिसीजन कुछ करना है ऐसा करके मैंने अपने पापा को बोला। और 100% उम्मीद था कि पापा हमको मना कर देंगे, लेकिन फिर भी बोल दिया। उम्मीद था? हाँ, लेकिन पहली बार पापा को मैंने बोला, शायद उनको डेडिकेशन मेरा दिखा हो सुनने का अगर वगैरह। उन्होंने बोला ठीक है, जो करना है कर लो। हाँ, उन्होंने हामी भर दिया। फिर कुछ टाइम बाद बोलते रहे कि देख ले, पढ़ ले, सरकारी नौकरी कर ले, साथ में ही हो करत रहे, ऐसे सब। मतलब वो चाहते थे कि मेरी लाइफ सिक्योर भी हो जाए और ये भी करता रहे जो कर रहा है। तो उसके बाद आप सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग जर्नी यहाँ से हुई, गांव से किस दिन निकले, क्या चीज़ें हुई? पहले गोरखपुर गए, कैसे स्टार्टिंग हुई कि कहाँ जाना है, क्या चीज़ें? जब वो सर्च किया था सब यूट्यूब, गूगल पर, हर एक जगह, तब पहली बार गया था जनवरी सन 2019 में, जनवरी सन 2020 में बेसिक रॉक क्लाइंबिंग करने माउंट आबू। वो पहला स्टेप था मेरा। क्या दिक्कतें हुई होंगी उस समय? हाँ, मेरे को जीरो नॉलेज था, कुछ भी नॉलेज नहीं था। वहाँ पर जाकर पता चला कि माउंटेनिंग फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत कॉस्टली है। इसको करने के लिए लगभग 1-1.5 लाख से ऊपर बजट इकट्ठा करना पड़ेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। वहाँ पर माउंटेनियरिंग के बारे में हमको बेसिक पता चला। फिर वापस आया घर पर, तो ऐसा पैसा कुछ फंड रखा नहीं गया है, पापा किसान है। फिर मैंने जॉब करना, पापा किसान है? हाँ, पापा किसान है, मम्मी हाउस वाइफ है। जॉब करना स्टार्ट किया मैंने। जॉब मैं आइसक्रीम प्लांट का करता था, आइसक्रीम प्लांट इंस्टॉलेशन करता था। जितने भी प्लांट, अमूल से लेके वडीलाल वगैरह वगैरह, जितने भी प्लांट आप देखे होंगे, सब प्लांट में घुस के मैं आइसक्रीम प्लांट का इंस्टॉलेशन करता था। फ्रिज, बड़े बड़े डीप फ्रीजर को बनाता था, ऐसे मशीनों को बनाता था मैं। दिन में एक काम करता था, रात को अपना प्राइवेट काम इसी का करता था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब उस 7 महीने में 1.5 लाख इकट्ठा मैंने, कोई भी ऐसा काम नहीं बचा होगा जो मैंने किया नहीं शहर में रहकर। डेली की नींद लगभग 4 घंटे 5 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे। सुबह ड्यूटी जाओ, रात को अपना प्राइवेट काम करो। फिर अभी प्राइवेट काम नहीं है तो सीजन टाइम में ये आइसक्रीम प्लांट से कभी हिम्मत भी टूटी होगी कई बार कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं? अब हिम्मत टूटने की बहुत सारी जगह आई थी। जैसे जब मैंने वेटरिंग का काम किया था इस फील्ड में, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, उस समय था कि मतलब हिम्मत नॉर्मल लोगों की टूटी जाएगी, क्योंकि हम ठीक ठाक घर से हैं, लाइक खेती है, खाने के लिए पूरा संपन्न हम लोग हैं, खाने पीने रहने के। फिर भी उस कंडीशन में मैं जाकर इस कर रहा हूँ पैसे इकट्ठा करने के लिए, उस समय टूट जाता। लेकिन मेरा
नहीं टूटा। मैं इनफैक्ट ये सब करते हुए भी ना बहुत प्राउड फील करता था कि मैं किस लिए, उस समय मेरा टारगेट अलग दिखता था, मैं इसलिए कर रहा हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, कुछ भी फीलिंग नहीं। और मैं लोगों को चेहरे को देखता था ना, तब भी अपने अंदर प्राउड फील होता था, मैं तो इनसे बेटर करने वाला हूँ इसलिए ये कर रहा हूँ। हाँ, तो कभी कुछ नहीं ऐसा फील नहीं हुआ। वेटर वाला भी काम किए हैं? अरे कोई भी काम नहीं बचा है। लाइक आइसक्रीम प्लांट से आइसक्रीम उठाता था शादियों, मैरिज हॉल में वगैरह वगैरह। गोरखपुर का बहुत ही कम ही मैरिज हॉल बचा होगा जहाँ पर मैंने अपना आइसक्रीम का स्टॉल ना लगाया हो, वेटरिंग ना किया हो, सिर्फ पैसे जुटाने के लिए? हाँ, अब सोचिए 12,000 मेरी मंथली सैलरी थी जो जॉब में करता था। अगर 7 महीने में ऐड किया जाए तो 84,000 होता है। फिर भी मैंने 1.5 लाख 7 महीने में कलेक्ट किया। कहाँ से किया होगा? मतलब जो पॉकेट मनी होती है ना, घर पर एक गैस का डिब्बा रहता था जो गैस भरते हैं इसी फ्रीजर में, अगर उस डिब्बे में छेद करता था और जो पॉकेट मनी होती थी सब कुछ उसमें डाल देता था। उस पॉकेट मनी से जैसे खाना पीना इधर उधर का जितना जेब में चिल्लर है सब डाल दे, वो अलग से 3,000 4,000 हर महीने निकल कर आते थे। मतलब जीरो एक्सपेंस। तब से लेके अब तक मेरे बॉडी पर मेरा जीरो एक्सपेंस है। लाइक जो एक्सपेंस है मेरे ड्रीम के लिए है और उसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है मेरा पर्सनल लाइफ का, जैसे खाने पीने ऐसे किसी भी कपड़े लत्ते का कोई एक्सपेंस नहीं है। शुरू में तो सबका सपोर्ट नहीं मिला होगा, गांव वाले भी सवाल उठाते होंगे, रिश्तेदार भी कहते होंगे क्या कर रहा है ये चीज़ें, शुरू में तो सबका सपोर्ट नहीं मिला होगा ना? अभी तो सही है एकदम ना के बराबर। मतलब घर से सपोर्ट मिल गया, बाकी मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी ही नहीं। घर से मेंटली सपोर्ट मिल गया। बाकी मेरे रिलेशन के लोग जो इस फील्ड में पहले से थे उन्होंने बहुत डिमोटिवेट करने की कोशिश किया। अच्छा। मेरे डेडिकेशन को देखकर फैमिली में आकर ये बोलना कि गलत रास्ते पर जा रहा है, ये वो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं रखा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं, मम्मी को भी डर लगा होगा कि कैसे ये चीज़ें? मेरे मम्मी को मेरे पापा को तो बहुत ज़्यादा डर लगता था जब वो लोग, वाली चीज़ें हैं। हाँ, कि ठीक है मेरे फील्ड में जो रिस्क है मैंने कभी अपने फैमिली को बताया ही नहीं। अच्छा। मैं जब बाइक राइड करने गया तो मैंने बताया ही नहीं। मैं तो घर पर इतना ही बताऊँ, मैं मोटरसाइकिल चलाने जा रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी। मैं उनको क्यों बताऊँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी नॉन स्टॉप जाने वाला हूँ? मैं क्यों बताऊँ कि 63 घंटा जो इंडिया का 63 घंटा 35 मिनट 20 सेकेंड जो इंडिया का सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने 1 मिनट भी नहीं सोया था। मेरी पूरा माइंड हिप्नोसिस में रहता था। मैंने पूरे 3 दिन एक अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। ये सब घर पर क्यों क्या बताने की ज़रूरत है? उतना ही बताओ जितना उनको ज़रूरत है, जितना वो मेंटली फ्री रह सकते हैं। हाँ बेटा ये कर। मैंने कभी भी कठिनाइयाँ मम्मी को पापा को माउंटेनियरिंग की, साइकिलिंग के, रॉक क्लाइंबिंग की, बाइकिंग कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं बताया। मैंने बस ये बताया मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन सा? मम्मी पापा भाई? मेरा छोटा भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट। सब फैमिली में अगर मतलब मेरे मम्मी पापा तो है ही हैं, हाँ। वो तो हमेशा ही रहेंगे। हाँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आज मैं इस जगह हूँ तो मेरे छोटे भाई की जगह बदौलत है। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसी का रहा। किसी को बताए कि ये सब चीज़ें इस बार हुई थी? किसी को कहानी बताते होंगे अपने दोस्त या किसी को कि ये चीज़ें हुई इस बार, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे दिक्कतें हुई, ये सही हुआ? मेरी कहानी बस आप जैसे लोग जानते हैं। और दोस्त स्कूलों में ऐसे बुलाया जाता हूँ तब वहाँ पर थोड़ा बहुत वो बता देता हूँ। स्कूलों में भी ऐसे ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं बताता हूँ क्योंकि अगर उनके मन में एक नया जर्नी शुरू करने का हल्का सा ख्यालात आ रहा है तो उनको इतनी कठिनाइयाँ ना बताओ कि वो ख्यालात उसी वक्त टूट जाए। हाँ। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी, आपकी जर्नी में अब कुछ मेरे पास ये है। सबसे पहले आप, इससे पहले मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे, बाकायदा उसमें आपने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सरकारी मदद मिले। अब सही है? अब थोड़ा सा? बस सरकारी मदद का ऐसा था कि मैं लगातार कोशिश कर रहा था माउंट एवरेस्ट, जो सन 2019 में मैंने सपना देखकर इस फील्ड में आया था। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है, वो आज तक नहीं कर पाया हूँ। रीज़न ये है कि उसमें 35 लाख रुपए की ज़रूरत है। 35 लाख मिनिमम कॉस्ट। पहले तो 12.5 लाख रुपए नेपाल गवर्नमेंट ही ले लेती, जो बढ़ा के अभी 15-17 लाख होने वाला है। वो अब तक मैं क्लाइम नहीं कर पाया हूँ।
तो उसके लिए मैंने बहुत ये जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए सब कुछ मैं इसलिए ऐड ऑन करते गया कि शायद मैं ये करते जाऊं, कोई कंपनी देखेगी, स्पॉन्सरशिप देगी, स्पॉन्सरशिप दे देगी तो मैं क्लाइम कर लूँगा। तो मैं बीच में फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा था, फिर ऐसा लगा कि नहीं, फ्रस्ट्रेट होने का कोई मतलब है नहीं, अपने आप पर फोकस करो, सेल्फ अर्निंग करो। मैं हर साल ये रखता था, एंडिंग रखता था कि अप्रैल में चढ़ाई होती है, इस साल मेरे को कर चढ़ ही जाना है। तो उसके लिए पूरा सालों साल में बेचैन रहता था। फिर वो फेल होता था तो 2-3 महीने पूरा डिप्रेस में रहता था। फिर अगले साल यही टारगेट, इस बार अप्रैल में। फिर ये लोगों से हेल्प, मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। बीच बीच में अपना वो प्रोफाइल बनाने के लिए और अपने देश के लिए करने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें करता भी रहता था, लाइक माउंटेनिंग, साइकिलिंग, रिकॉर्ड बनाता रहता था। ये डेडिकेशन ये सब बनाने का आया मेरे माइंड में अपने, जब मैंने फॉरेनर्स को ऐसे देखता था ना, जब मैं इस फील्ड में आया तो इसी फील्ड की एडवेंचर की बातें ही होती थी। फिर मैं ऐसे फिर ऐड भी मेरे फेसबुक वगैरह होगा, उसी टाइप का वीडियो वगैरह भी आता था। मैं देखता था यार ये फॉरेनर लोग मतलब इस फील्ड में कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं। अब तो कहीं ना कहीं अंदर से एक आता था कि मुझे भी करना है। हाँ, वो ऑल इंडिया जब मैं साइकिलिंग किया, सोचिए ऑल इंडिया साइकिलिंग मेरा फर्स्ट स्टेप था किसी रिकॉर्ड को लेकर। मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो भारत के सभी राज्य और राजधानियों को साइकिल से कंप्लीट किया, 73 दिनों में 12,271 किलोमीटर। और उस जर्नी ने मेरे पूरी लाइफ को बदल दिया। उसने बोला कि नहीं, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो और मैं सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ, जो लगता है ये इंडियन नहीं कर सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना बना सकते हैं। अपने इंडिया को नेशनल से लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एडवेंचर फील्ड में लेकर जाना है, प्रूव करना है, दिखाना है, यस वी आर इंडियन एंड वी आर डूइंग एनीथिंग। वेरी गुड।